ये भगवान राम से चर्चा हो ही रही थी कि लक्ष्मण को भी वनवासी वस्त्रों में आता देख महाराज दशरथ और दुखी हो गए। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ जा रहे हो? राम की भांति ये वस्त्रों को धारण करके? हे पिताश्री, मैं भी भैया की सेवा के लिए जा रहा हूँ। महाराज दशरथ और दुखी हुए और जब देखा कि सामने से पुत्र वधू सीता वनवासी वेश धारण करके आ रही हैं, महाराज दशरथ कहते, हे पुत्री, कम से कम तू तो रुक जा। ये राम तो निष्ठुर है जो मेरी इतनी विनती के बाद भी नहीं मान रहा है। पुत्री, मैं तुम्हारे पिता को क्या कहूँगा? तुम्हें तो कितने पालन पोषण तुम्हारा सहज तुम्हारे पिता ने किया, कितना प्रेम है। यदि तुम्हारे पिता को पता चला कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम्हारी माताओं ने ख्याल नहीं रखा, तो तुम्हारे माता पिता को बहुत कष्ट होगा। पुत्री, तुम तो वन को ना जाओ, तुम तो महल में हमारे पास रखो। कम से कम तुम महल में रहोगी तो हम सबको ढांढस रहेगा। भगवती सीता हाथ जोड़कर बोली, हे पिताजी, यदि हमारे स्वामी ही इस महल में नहीं है तो ये महल हमारे लिए महल नहीं है। ये महल तो हमारे लिए और भयावह हो जाएगा वन से। इसलिए हमारा स्थान तो हमारे स्वामी के चरणों में ही है। मुझे जाने की आज्ञा दे। और आप कहते हैं कि हमारे पिताजी दुखी होंगे? नहीं पिताश्री, हमारे पिताजी दुखी नहीं होंगे, अपितु गौरव अनुभव करेंगे कि हमारी पुत्री ने वह कार्य किया है जिससे उनकी कीर्ति का मान बढ़ा है। हमारे पिता दुखी नहीं होंगे, माँ दुखी नहीं होंगे। पिताजी, आप भी दुखी ना हो, हम शीघ्र ही वन से लौट कर आएंगे। आज पूरी अयोध्या रुदन करती। ऐसे वचनों को सुनकर सीता जी के मस्तक पर आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा, हे पुत्री, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कहां तक कहा जाए। महाराज सुमंत जी को आदेश देते हैं, पिता दशरथ, क्या करें, विवशता में पूर्ण है। तीनों जन निकले हैं। राम लक्ष्मण सीता जी वन की ओर चलने के लिए तत्पर हैं। सभी माताओं को प्रणाम किया, लेकिन जब कैकेयी जी को प्रणाम करने आए तो भगवान राम सदैव कैकेयी जी को मां कहा करते थे, लेकिन आज जननी कहकर प्रणाम किया। जननी उसे कहते हैं जो जन्म देती है, और भगवान राम को जन्म देने वाली कौन है? मां कौशल्या है। लेकिन आज यहां पर मां कैकेयी को जननी कहा है, और जननी शब्द पढ़ते ही मां कैकेयी के अश्रु प्रवाह होने लगे। हे राम, आज तुमने मुझे जननी कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया। पर राम, ये तो बताओ कि तुमने मुझे जननी क्यों कहा? भगवान राम बोले, हे मां, मां कौशल्या ने इस राम को जन्म दिया है, लेकिन हे मां, तूने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है, इसलिए आज तू जननी है। इस राम को कोई जाने या ना जाने, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो तेरे कारण ही ये संसार जानेगा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बनाने वाली तो तू है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म देने वाली तू है। इसलिए हे मां कैकेयी, आज से तू मेरे लिए जननी है। मां को हृदय से लगाया, नतमस्तक प्रणाम किया। मां कैकेयी अपने हृदय को कठोर किए हुए महाराज को दिखाने के लिए मुख पर क्रोध रखे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि पीड़ा और कष्ट है तो वह मां कैकेयी को है। मन ही मन मां कैकेयी कहती है, राम, अभी भी तुम चाहो तो अपने वचन को छोड़ सकते हो। हे राम, तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना तो मैं भी कैसे रहूंगी, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। राम, ये अयोध्या तो बिल्कुल सूनी हो गई है। 14 वर्ष क्या, कुछ दिनों में ही क्या, कुछ क्षण भी तुम्हारे बिना जीवित रहना कैसे हो सकता है। राम, तुम मत जाओ। मन ही मन मां कैकेयी भी प्रार्थना करती है, विधाता, तुम राम से कहो कि वह अपने वचन को मुझसे वापस ले ले और राम ना जाए। लेकिन मन ही मन राम मां को संदेश देते हैं, हे भगवती, तुमने मुझ पर कृपा की है, इस जगत के कल्याण के लिए मुझे अयोध्या से बाहर प्रवेश दिलाया है। जननी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, सदैव तुम्हारे ऋण का मैं ऋणी रहूंगा। मुझ पर कृपा करो माँ और मुझे अयोध्या से भेजो।